ओम शांति। आज 23 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको सिखा रहे हैं, बाबा जो इतना मीठा है, इतना प्यारा है, तुम बच्चों को उस बाप की मत पर ज़रूर चलना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा बाबा ऊंचे से ऊंची मत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा कितना मीठा है, कितना ऊंचा है। बाप के रूप से प्यार देते हैं, टीचर के रूप से पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से साथ ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। उनके ही समान तुम्हें पावन बनना है। बाबा ही पतित पावन है, बीज रूप है, सत्य चित आनंद का सागर है। बाप जो नॉलेज देते हैं उससे मनुष्य से देवता बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाते हैं। ये है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें बाबा आते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए कमाई जमा करना सिखाते हैं। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। ये रूहानी यात्रा है जो रूहानी बाप सिखाते हैं। ये बुद्धि योग की यात्रा है। सतयुग में ना रूहानी योग होता है, ना जिस्मानी योग होता है। इस समय तुम्हारा पार्ट हीरो हीरोइन का पार्ट है। आप मुख्य पार्टधारी हो, इसलिए बाबा को याद करते हुए विशेष पार्ट बचाते हो। भक्ति मार्ग में हे राम, हे भगवान कहते हैं। यहाँ पर हे राम, हे भगवान कहने की आवश्यकता नहीं, ना ही माथा टेकने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा किसको माथा टेकेंगे, किसके पाँव पड़ेंगे। भक्ति में माथा टेकते टेकते आपके टिप्पण भी घिस गए। यहाँ पर आपको बस बाबा को याद करना है। इसको कहते हैं अजपा जाप। माला फेरने की भी बात नहीं, गुप्त रूप से अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ये अलौकिक पिता है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानते। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में यादगार में बैल की निशानी दे दी, भागीरथ कहा गया। बाबा ने कहा मैं इस भाग्यशाली रथ में आता हूँ और पढ़ाता हूँ, तुम बच्चे पढ़ते हो। ऐसा मीठा बाबा कितना प्यारा लगना चाहिए, कितना उनको याद करना चाहिए। इतने में खांसी हुई तो बाबा ने पूछा ये खांसी किसको आई, ब्रह्मा बाबा को आई या शिव बाबा को आई। ये भी कर्म भोग है। जब तक कर्म भोग है, धीरे धीरे योग से कर्म भोग पर विजय पानी है। बाबा को याद करेंगे, कर्मातीत बनते जाएंगे। शिव बाबा को तो खांसी आती नहीं, ये इस तन का ब्रह्मा बाबा का कर्म भोग है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जितना तुम बच्चे पवित्र बनते हो, पवित्रता में फॉलोअर बनते हो, तो आपका ऊंच पद बनता है, अर्थात आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई कर रहे हो। कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए। अटेंशन देंगे हम कि हमें निरंतर एक बाबा को याद करना है और मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है, तब हम फरमान बरदार कहलाए जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो शक्ति मिलती है। दिल से कहते हो बाबा, तो प्यार मिलता है, मुश्किल आसान हो जाती है। आज अनेकों बार दिल की धड़कनों से आवाज आई, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। देखना है जब आपने दिल से कहा तो कितनी शक्तियाँ मिली, प्यार मिला, सुख मिला। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस ड्रामा में
तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। क्वेश्चन है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वो ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाबा भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता, यहाँ एक से तीनों मिलते, खुशी भी होती। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता, यह है चैतन्य। इनको सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता। फिर उनकी महिमा भी है, वो ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो जिनको बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्रादि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसे कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहते हैं रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। ये है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को इतना उत्तम किसने बनाया? गाया जाता ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच ये विश्व महाराजा महारानी हैं। ऊंच ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब वो राज्य उन्होंने कैसे पाया किसी को पता नहीं। ऐसा बाप जो तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं वो कितना मीठा लगना चाहिए। ऐसा बाबा जो इतना ऊंच बनाते हैं वो कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पे चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते हैं, कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं ये भी तुम जानते हो। बेहद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते, भारत को आकर स्वर्ग बनाते। अब स्मृति आई, हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बन गए। ये स्मृति आ गई कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग अब नरकवासी बन गए। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने के लिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकता, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता, त्राही त्राही करते, कहते फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तभी राम राज्य मांगते हैं। परंतु ये जानते नहीं कि रावण राज्य क्या चीज़ है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, इसका अर्थ है क्या? अर्थ है मरा नहीं है, गोया मरा नहीं है। फिर ये सब करने से फ़ायदा क्या? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। रावण पर जीत पाते हो, गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरात के महलों में हम राज्य करेंगे। अब तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। योग बल से
निर्विकारी बनते हो, सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी, शांति धाम चली जाएगी, वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए। अब कहते हैं बर्थ कम हो, जिनको एक दो बच्चा होगा वो थोड़ा ही बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाबा जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप का कोई खर्चा नहीं। जन्म कम हो उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वो लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं, जो भी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आयो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते। तुम्हारी है याद की दौड़, ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखा ना सके। सतयुग में ना रूहानी ना जिस्मानी योग होता, वहाँ तो दरकार ही नहीं। ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में रहता। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। एक एक सेकंड का एक्ट बाबा ने समझाया, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा 84 के चक्र का, सृष्टि चक्र का तुम्हें नॉलेज है। आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को ये ज्ञान है। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुम्हें कहेंगे रूहानी बच्चे। स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते क्योंकि तुमसे कोई भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते ये अलंकार आपको नहीं दे सकते क्योंकि कोई भागंती हो जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। श्री कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए लिख दिया, सर्प ने डसा ये हुआ। श्री कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता क्योंकि मुरली बजाई। ये वास्तव में ज्ञान की बात है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राजराजेश्वरी बनती हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो क्या उद्देश्य है। उद्देश्य याद रखेंगे, अपने सामने भी रखेंगे। मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। ये राजयोग कोई सिखा न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राजभाग लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से इस स्वर्ग के गेट खुलने हैं। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। इतने में खांसी आ गई तो बाबा ने कहा ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को। तो कहा ब्रह्मा बाबा को। ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा को बीच बीच में खांसी होती थी तो बाबा पूछते किसको हो रही है, शिव बाबा को कि ब्रह्मा बाबा को। ये भी लास्ट तक चलता रहेगा क्योंकि ये कर्म भोग है। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं।
हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते, क्योंकि बेहद बाप से वर्षा मिलता है। सदा हर्षित क्यों हैं? क्योंकि बेहद बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है, सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं, फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो, कितना मज़ा आता है। मधुबन में जब डायरेक्ट सुनते हैं तो कितना मज़ा आता है। जानते हो, ये हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा एक ही निराकार बाप की है, वह ऊंच से ऊंच भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पे नहीं बैठता, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, मुझे पैर कहाँ हैं, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेका, टेकते टेकते टिप्पण ही घिस गई। माथे की जो लाइनें होती हैं, बाबा कहते ये भी घिस गई। जो भक्ति मार्ग में होता वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति में माथा टेकते हैं, माथा टेकना यहाँ पर ज्ञान मार्ग में नहीं होता। ज्ञान मार्ग में एक दूसरे को ओम शांति बोलेंगे, बाबा की याद दिलाएंगे, शिव बाबा याद है, ऐसे बाबा कहते यहाँ माथा नहीं टेकना होता। भक्ति में कहते हे राम, बाबा कहते यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना, अपने को आत्मा समझ गुप्त रूप से बाबा को याद करना है। हे शिव ये भी कहना नहीं, हे शिव बाबा ऐसा भी कहना नहीं, तुम्हें आवाज़ से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता, आत्मा जानती ये हमारा बाबा है, तुम्हें अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा जाप कहा जाता है। जाप नहीं करना, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। वह शिव बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हें डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रहे हैं, फिर सब चलेंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह डबल पियर घर, अलौकिक, वो लौकिक, वो पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानता नहीं, ब्रह्मा बाबा को अलौकिक बाप को कोई जानता नहीं। तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया। ये किसी को पता नहीं कि इस तन में परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया। अब शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, सूक्ष्म वतन में बैल आदि होते नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं, पुरुष तन की निशानी है, इसलिए मेल को यहाँ पर सिंबल रूप में दिखाया। मनुष्य बिल्कुल बेसमझ बन गए। बाबा कहते रावण ने बेसमझ बना दिया। खुद कहते राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं। बाप के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जाना जरूर है, 21 जन्म का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं कर पाएंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तहान है, मनुष्य से देवता बनना है। ये एक ही इम्तहान है जहाँ हमें मनुष्य से देवता बनना है। बेहद का क्लास है ये। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। मुख से है शिव बाबा भी नहीं कहना, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाबा को याद करना है। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले
संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र रहो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। कोई एक संकल्प भी फरमान के बिना न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्थूल रूप से जो पालन करना जानते हैं, फरमान पे चलना जानते हैं, वो बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं। जो सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं वो स्थूल रूप से भी पालन कर पाते हैं। बाबा ने मन वचन कर्म के लिए जो भी फरमान दिए हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। स्लोगन है बाप को जानकर दिल से बाबा कहना सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर पहचान कर दिल से कहना बाबा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज दिल से अनेकों बार कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अनुभव के साथ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।